जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का क्लास नंबर 11। इससे पहले हम लोगों ने जो है क्लास 10 तक देख लिया है, जिसमें प्रत्येक में हम लोगों ने 50 MCQ पढ़ा। जो MCQ आपके सभी एग्जामों जैसे आपके बिहार पुलिस मद्य निषेध, रेलवे एवं SSC GD, इन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जो है सभी क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छा बना सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। पहला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। यह हो जाते हैं आपके कौन यहाँ पे, तो लियाकत अली खां। बी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही होगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। दिल्ली चलो का नारा देने वाले कौन आपके हैं, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही। और दोस्तों, आप लोग हमें लास्ट में बताइए कि आप लोगों ने जो है इस 50 प्रश्न में से कितना सही किया। देखिए अगला प्रश्न, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। पाकिस्तान शब्द देने वाले कौन है आपके, तो हो जाएंगे यहाँ पे चौधरी रहमत अली। बी यहाँ पे आप लोग सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न का। आप लोग यहाँ पे 1942 में आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था। आज़ाद दस्ता का गठन करने वाले हो जाएंगे आपके यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी। सी ऑप्शन को आप लोग दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह पारित होते हैं आपके मुंबई से। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन आपका जो है 1942 में दोस्तों स्टार्ट होता है। कब होता है, तो 1942 में होता है। इसे भी आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका वही है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। एकदम से आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन आपके जो है किस वर्ष आरंभ हुए थे। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा 1942 में। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी, यानी महात्मा गांधी की मृत्यु जो है कब हुई। इनकी मृत्यु होते हैं कब, तो 30 जनवरी 1948 को। बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पे है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न। अगला आपका गांधी नज़र को नज़रबंद रखा गया था। गांधी जी को जो है नज़रबंद कहाँ पर रखे गए। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कीजिएगा। यहाँ पे आगा खां पैलेस में। सी ऑप्शन आप लोगों का जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की। अस्थायी सरकार की स्थापना जो है कहाँ पे किया, तो सिंगापुर में। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु जो है, मतलब जो आपके सुभाष चंद्र बोस, इनकी मृत्यु जो है किस दिन को दुर्घटना में हो गई। यहाँ पे होते हैं 28 अगस्त 1945 को। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले कौन आपके हो जाएंगे, तो मोहन सिंह। ए ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी का है 1948 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। उस समय आपके हो जाएंगे कौन यहाँ पे, तो क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। सी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न आप सभी क्या है, किस वायसराय ने कहा था कि ब्रिटेन सरकार जून 1948 तक भारत छोड़ देगी। ऐसा कहने वाले व्यक्ति आपके कौन हो जाएंगे, तो इटली। कौन हो जाएंगे,
इटली हो जाएंगे। बी ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना, एकदम से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। चलिए डिस्कवरी ऑफ जो आपकी इंडिया है इसके लेखक कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही होगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन जो दोस्तों सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, एकदम से इम्पोर्टेंट आपका है। भारत के लौह पुरुष किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सी ऑप्शन जो आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे, कैबिनेट मिशन में कौन सदस्य नहीं थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे, तो जॉन मार्शल आपके जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन आप हो जाते हैं, तो सी राजगोपालाचारी। सी ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखिए अगले नंबर प्रश्न को, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, भारत में सबसे पहले आपके जो 1867 के बीच 67 के बीच जो है यह करते कौन आपके, तो दादा भाई नौरोजी। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। 18 का आपका जो है बी ऑप्शन होगा बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन है, गर्म हवा के लेखक कौन हो जाएंगे आपके, तो MS अस्थ्यू। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे डी को सही कीजिएगा। MS अस्थ्यू आपके जो है हो जाएंगे गर्म हवा के निर्माता। अगला प्रश्न आपका है कि मेघे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन है, मेघे ढाका तारा जो है इसके निर्माता कौन हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे श्री तात्विक घटक, श्री तात्विक घटक हो जाएंगे। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक आप हो जाएंगे यहाँ पे प्रकाश टंगड। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, अगला आपसे भी कहा कि हिंदू महासभा की स्थापना की गई, हिंदू महासभा की स्थापना जो आपके 1915 में होते हैं। ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न आपसे भी क्या है कि ऑपरेशन जियो टावर किस आंदोलन से संबंधित है, ऑपरेशन जियो टावर जो है यह संबंधित है किससे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। सी ऑप्शन आप लोग का सही होगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया, मुस्लिम लीग जो है यह पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित करते हैं कब आपके, तो 1940 में। डी ऑप्शन का आप लोग सही कीजिएगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में होते हैं, इसे भी आप लोग याद कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन है आपके, तो मोहम्मद इकबाल। बी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग 26 नंबर, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमान अली किस विश्वविद्यालय के छात्र था, यह थे किस विश्वविद्यालय के, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के। डी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट किसने आरंभ किया, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट जो है आरंभ किया था कौन आपके, चौधरी रहमान अली। ऑप्शन ए आपको लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पे हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है आपको होते हैं ढाका में। ये ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा। और कब होते हैं, तो 1906 में होते हैं। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला आपसे भी क्या है कि मौलाना आज़ाद ने किस दिन को काला दिन कहा था, काला दिन कहे थे किसको है, तो 26 नहीं 16 अगस्त को। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश
सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया। जो आपके वहाँ पे जो है जनमत संग्रह द्वारा निर्देश सूचना पदाधिकारी यानी सूचना जो आपके थे सुरक्षा परिषद सूचना परिषद द्वारा जो कब पारित किए गए। तो 30 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा 1948 में। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन शामिल नहीं थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में आपके शामिल नहीं थे कौन, तो जयप्रकाश नारायण जी। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे क्रिप्स मिशन भारत कब आए थे। तो क्रिप्स मिशन जो है यह भारत आते हैं आपके मार्च 1942 को। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत करने वाले आपके कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा आप लोग यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत। सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने पराधीन देशों के कांग्रेस में कहाँ भाग लिया था। पराधीन देशों के कांग्रेस में जो है कहाँ से भाग लिए, यह भाग लेते हैं कहाँ से आपके, तो ब्रुसेल्स से। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे दोस्तों डी सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पॉकेट जीके का प्रश्न हम जो है डेली लाते हैं जिसे आप देख कर अपनी तैयारी बहुत अच्छा बना लीजिएगा। चलिए देखिए प्रश्न आप लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन को दोस्तों आप लोग सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। चलिए इसका आंसर आप लोग हमें जो है कमेंट में दीजिएगा यह किस वंश के हो जाते हैं। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। तो सबसे बड़ा कौन था, आपके युधिष्ठिर थे। यहाँ पे आप लोग जो है सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पे सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्याख्या निरूपण कहाँ किया गया है, यानी किसमें आपके जो अवतारवादक सिद्धांत की प्रस्तावना है, यह आपके भगवत गीता में। सी ऑप्शन का आप लोग यहाँ पे दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए 40 नंबर प्रश्न, एकदम से इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका कि महाभारत की रचना जो है किस भाषा में हुई है। ये आपके हुए हैं संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में हुए हैं। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए 41 नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे पुराणों की संख्या कितनी है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग कि पुराण कितने हैं, तो 18 हो जाएंगे। यहाँ पर आप लोग जो है ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे है श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है। इस पे जो है विचार व्यक्त करने वाले आपके हो जाएंगे कौन, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, यह सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग मनुस्मृति के रचयिता कौन है। मनुस्मृति के रचयिता आपके हो जाएंगे स्वयं मनु। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे जो है सी को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग 44 नंबर प्रश्न, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में टोटल आपके जो है 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। सी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग यहाँ पे 45 नंबर, महाभारत किसने लिखा है। महाभारत को लिखने वाले कौन है आपके, तो वेद व्यास हैं। यहाँ पे आपका डी होगा सही। वाल्मीकि जो है यह रामायण को लिखे हैं, इसको भी आप याद कीजिएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला आप सभी के यहाँ पे है महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है। मथुरा के शासक वंश को क्या कहे गए, तो तुर्वस कहे गए हैं। बी ऑप्शन आपके सही हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है।
दो महाकाव्य आपके, एक आपके रामायण है, एक आपके महाभारत है। इसमें आपके महाभारत है तो हम लोग ये ऑप्शन को टिक कर देंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, रामायण की रचना किसने की? एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। रामायण की रचना करने वाले कौन है? तो वाल्मीकि जी है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न को, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। शक्ति के मात्रक होते हैं आपके वाट। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे ए को सही कीजिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग आज यहाँ पे आज के अंतिम नंबर प्रश्न को, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का जो है एसआई मात्रक आपके क्या होते हैं? तो आते हैं आपके कूलम। क्या होते हैं? कूलम होते हैं। यहाँ पर आप लोग डी ऑप्शन को सही कीजिएगा। दोस्तों यह थे आज के टोटल आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों, मुख्य रूप से आपके बिहार पुलिस एवं बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।